नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 11 जनवरी का जो कल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सभी शिफ्टों का, यानी कि एक दिन में पर डे 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो आपके सभी शिफ्टों में जितने भी आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और उन क्वेश्चन के साथ साथ में आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आने वाले दिनों में, उन सारे क्वेश्चनों को, उन सारे टॉपिक को भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जिनको भी एग्ज़ाम अभी देना है, जिनका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि किस टॉपिक को पढ़े, किस टॉपिक को छोड़े। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन ये है कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले तो जाना पड़ेगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप के लिए एक लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पर डे का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, सबका पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि 11 जनवरी में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है। किसका? गुजराती नव वर्ष को वेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसी को हम चाक भी कहते हैं, यानी कि चाक का भी अगर पूछेगा तो CaCO3 ही कहेंगे। चूना पत्थर का भी अगर पूछ देगा तभी आप CaCO3 ही कहेंगे। वहीं अगर चूने का पानी का अगर पूछ देगा कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फिर क्या बोलेंगे? CaOH के ट्वाइस कहेंगे। अगर संगमरमर का पूछता है फ्रेंड, तो उसका भी आप रासायनिक सूत्र क्या बताएंगे? CaCO3। तो ये कल के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है इसी का नाम चेंज कर पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो अभी हाल ही में 2022 में, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कतर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने स्टेडियम में खेला गया है। तो आप बताएंगे 5 स्टेडियम में। कितने टीमों ने भाग लिया था इसमें? तब क्या बताएंगे? 32 टीमों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर, और ये आपका 2 आगामी आने वाले दिनों में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब और कितनी सूत्रीय मांगों पर हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए, 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं या उसे कहते हैं। इसमें 11 सूत्रीय मांगों पर, ठीक है, 11 सूत्रीय मांगों पर समझौता हुआ था। तो ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पूछा गया था कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है इस समय। तो आप क्या बताएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। 7 जुलाई 2021 से। अच्छा, मोहन बागान ग्राउंड बहुत ही फेमस ग्राउंड है, फुटबॉल स्टेडियम का है। तो ये कहाँ पर है? तब क्या बताएंगे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में 1889 में। ठीक है, चलिए, तो ये कोलकाता बताएंगे, बहुत ही फेमस ये फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पर देख लीजिए कि 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये हो जाएंगे सोनल मानसिंह। ठीक है, जो कि एक बार भारतनाट्यम के लिए और फिर एक बार ओडिसी के लिए। तो ये हो जाएंगे कौन? सोनल मानसिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थायमाइन होता है। ठीक है, थायमाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 का जो आंसर होगा ये होगा BD मिश्रा को। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के भी ये राज्यपाल हैं।
इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय के राज्यपाल के रूप में, बी.डी. मिश्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? तो ये असम शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक है संत श्रीमंत शंकर देव। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस प्रथम निकेतन का यूनानी राजदूत था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? तो देखिए मधुमक्खी पालन के विकास के लिए जो केंद्रीय योजना का नाम है वो है आपका मधुमक्खी पालन पोषण मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन का संबंध, ठीक है, स्वीट रिवोल्यूशन क्रांति से है। अच्छा, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि NBHM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये आप लोग बता देंगे NBHM का फुल फॉर्म। यह योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि NBB द्वारा कार्यान्वित की जाती है और 2020 से 2023 तक 3 वर्षों के लिए स्वीकृत हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आप क्या बताएंगे? पुडुचेरी है, जो कि 1037 है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए संविधान का अंतिम जो अनुच्छेद है वो है 395। 395 के बाद आप अनुच्छेद नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, तो ये अंतिम अनुच्छेद है 395। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से प्राप्त होता है। विरासत अधिकार का परिणाम क्या है? तो भूमि विभाजन से है इसका संबंध। ठीक है, विरासत अधिकार का परिणाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की हवा 20,000 से लेकर 50,000 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, चलिए उसको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम होता है। अच्छा 19 नंबर देख लीजिए, सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्व बजट में। ओके, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे? बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में है। अच्छा, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के प्लेयर है लक्ष्य सेन। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों की संरचना से है। किससे? पंचायतों की संरचना से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था यहाँ पर कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप क्या बताएंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत में रैंक पूछा जाए, विश्व में भारत का रैंक तो 7वां रैंक है। ओके, क्षेत्रफल आपका इतना है, देख सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो आपके भाग 3 में है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विजय कब किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में किया गया था। ओके, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाणभट्ट हो जाएगा। अच्छा, वाणभट्ट से एक क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि संस्कृत में रचित उनकी जीवनी का नाम क्या है? तो क्या होगा? हर्षचरित। ओके, चलिए आगे। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो सूती वस्त्र उद्योग, जूट, कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये स्वतंत्रता से पहले भारत में ये उद्योग विकसित था। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो चरणदास महंत ये हैं इस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन है? तो कांग्रेस की यशोदा वर्मा जी हैं। ठीक है, कांग्रेस की यशोदा वर्मा। ओके, अच्छा अभी हाल ही में यूपी में भी उपचुनाव हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, गुजरात में अभी चुनाव हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन दोनों जगह से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक
ठीक है, नया महानिदेशक नियुक्त किया है, तो दिनकर गुप्ता जी को एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, दिनकर गुप्ता जी को। चलिए नेक्स्ट, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है क्या? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन है? तो पनामा नहर। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें कि 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे उम्र के प्राप्तकर्ता हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, वहीं फिर से दोबारा क्वेश्चन है जो पीछे बताए थे, सोनल मान सिंह है। ठीक है, चलिए 34, बिलिमिया रोग किससे संबंधित है? तो ईटिंग डिसऑर्डर से है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को देख लीजिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके, बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? तो बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस ने किया था। ओके, तो ये मोहम्मद यूनुस हो जाएगा इसके, जो कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे और ये प्रथम शासक भी थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी द एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, वर्तमान IMF कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय हैं? तो इसका आंसर होगा कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ठीक है, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक यानी कि ED के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कब नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2022 में। ठीक है, ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन है? सौर है, ठीक है, पवन है, सागर है, पनबिजली है, बायोमास है। ठीक, ये चीज़ है। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1930 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, हैमिल्टन यानी कि कनाडा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में गिरदा डांस कब किया जाता है? तो ये रबी की जो फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद से ये शुरू किया जाता है। रबी की फसल की कटाई के बाद से विंटर सीजन में, ठीक है, ये गिरदा डांस किया जाता है। ओके, अच्छा, त्रिचुरपूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, केरल में मनाया जाता है, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये थेक्कीनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वडकुनाथन मंदिर के पास में ही मनाया जाता है। ओके, चलिए शतरंज में पंक्तियों को क्या कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही विद्यार्थी गलत किए थे। तो देखिए शतरंज के पंक्तियों को क्या कहता है? तो शतरंज के 64 वर्गों के एक बोर्ड पर खेला जाता है, यानी कि जो शतरंज होता है फ्रेंड्स, ये शतरंज, इसमें जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 64 उसमें वर्ग होते हैं, जो 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में यानी कि 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है, जिसे फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। और 8 क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको फाइल कहेंगे और जो क्षैतिज में होगा उसको रैंक कहा जाता है। ओके, चलिए आगे। 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों में 1857 में पहला विश्वविद्यालय भारतीय खोला गया था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आपको बता दें कि संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ओके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 2002 से ये होगा 2022 से, यहाँ पर छूट गया है। जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2022 कर लेना फिर, ये 2022। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था इसका। अच्छा, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1983 में ही हुआ था। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग यानी कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र क्या है? तो जिला आयोग के लिए 50 लाख रुपये, राज्य आयोग के लिए 50 लाख रुपये, ज़्यादा से लेकर मतलब 50 लाख से ज़्यादा से लेकर 2 करोड़ रुपये तक है। राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा से लेकर, ठीक है, जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज़्यादा न हो।
अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है, यानी कि 14 वर्ष से कम के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी बालक होंगे, उनको ठीक है माना गया है। तो यानी कि 14 वर्ष से यहाँ पर एक नियम बनाया गया है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम ठीक है बनाया गया था 1986 में ठीक है। 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओके, चलिए आगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि सुमन के वेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन? सुमन के वेरी को ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष पूछ देगा तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे ठीक है। अगर यहीं इसी का सीईओ पूछेगा तो अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्थापना नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग इसी को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति कौन से दशक में हुआ था? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नार्मल बोरलाग, कौन? नार्मल बोरलाग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे? नार्मन बोरलाग ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। लक्ष्मी गणेश की पूजा कब की जाती है? तो इसका तो सभी लोग जानते होंगे कि दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी पूजन किया जाता है ठीक है। दीपावली के दिन किया जाता है। चलिए आगे। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं, ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष। ओके, अच्छा डीआरडीओ का यहाँ पर स्थापना पूछ सकता है तो 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो देखिए जनगणना जो होता है आपका 10वीं जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। ओके, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो की सरकार में हुई थी ठीक है, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। पहली जनगणना आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी। ओके, अच्छा मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो पाटलिपुत्र है। खिलाफत आंदोलन किस ओर शुरू किया गया था? 1920 में। 2018 के एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो देखिए 2018वें एशियाई खेल इंडोनेशिया में 18 अगस्त से शुरू होने जा रहा था ठीक है, यानी कि 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया में हुआ था 2018 में। अच्छा 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ था। अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि क्या ये 2018 के करंट से क्वेश्चन पूछा गया है? तो देखिए 2018 के करंट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। होता क्या है कि 2018 में जो एसएससी के द्वारा पेपर कराया गया होगा वहीं से सेम उसी को कॉपी कर लिया जाता है और फिर आपके भी पेपर में पेस्ट कर दिया जाता है, सेम वही क्वेश्चन। नहीं तो आप सोचिए कि 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है और 2018 के करंट के क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो वही होता है, एसएससी बार बार उसी क्वेश्चन को अधिकतर बार रिपीट करती रहती है। इसीलिए आपको कहते हैं कि जो भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप आंध्र प्रदेश बताएंगे। आवर्त सारणी में 33 ठीक है एटॉमिक नंबर किसका है? तो आर्सेनिक का है। नोट कौन जारी करता है? तो देखिए भारत में नोट निर्गत करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है ठीक है, रिजर्व बैंक। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विशेषता नहीं है ठीक है? तो ये आपका जो विकल्प दिया होगा उसके अनुसार अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी योग्यता नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन बाकी है। अच्छा है ठीक है। गोफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोफ नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। 1971 के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1971 में, यानी कि 74 से 79। पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो आपकी होगी 1974 से लेकर 1979 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना चूँकि यहाँ पर आंसर होगा 1971 में। मुट्ठी गर्म करना मुहावरा ये हिंदी में पूछा था, तो मुट्ठी गर्म करने का है कि रिश्वत देना या घूस देना, ये हिंदी में पूछा गया था। विपक्ष का विलोम शब्द पूछा था तो पक्ष होगा। राक्षस का प्रवाची शब्द पूछा था तो ठीक है, ये देख सकते हैं यही सब होगा। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत में यही बताऊंगा कि अगर इसका आपको PDF चाहिए ठीक है, PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप चलें ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और डेली आपको डेली जितने भी आपके SSC के
जीडी के एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबका एनालिसिस इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।